अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम गुडबर्ग एंड वेज था। इन्होंने 1864 में दिया था और इस लॉ में इन्होंने बताया था कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो हम कंसंट्रेशन को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल्स पर डीएम क्यूब या सिंपली लीटर। तो इस लॉ में क्या कह रहे हैं, इस लॉ में ये बताया जा रहा है कि सब्सटेंस का जो मास होता है वो जितना ज़्यादा होगा इतनी ही तेज़ी से वो रिएक्ट करेगा। यानी अगर हम मास बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर हमने दो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस लिए हैं और एक में हमने सब्सटेंस का मास जो है वो कम लिया है और दूसरे में ज़्यादा लिया है, तो जिसमें मास ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो इसमें सेकंड बात की गई है वो ये बताया गया है कि अगर हम रिएक्शन की रेट की बात करें तो रिएक्शन का रेट या स्पीड या रफ्तार, आप कुछ भी कह लें, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो भी रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं उन सबको, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें इससे स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके एक्सप्रेशन की तरफ कि किस तरह से हम केमिकल इक्विलिब्रियम से केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं सी एंड डी में। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें मोल्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो ए रिएक्टेंट है उसके हमने स्मॉल जो ए से रिप्रेजेंट किया है वो उसकी नंबर ऑफ़ मोल्स है। इसी तरह से कैपिटल बी हमारे पास रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट है और स्मॉल बी जो है वो उसी का नंबर ऑफ़ मोल है। इसी तरह से स्मॉल सी जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल डी जो है वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सपोज़ किया था कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके, सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशंस पे। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट्स के। तो यहाँ पर हमने ए एंड बी रिएक्टेंट्स को लिया है। फिर हम क्या करेंगे कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के है। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसलिए हमने के एफ लिखा है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसी तरह से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, सी है एंड डी इन्वॉल्व है। तो इसकी भी हम फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के बाद लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा और इसके साथ जो है वो हमने बी लिखा है, यानी कि कांस्टेंट के साथ हमने बी लिखा है, यानी कि ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। यहाँ से भी हमने दूसरी एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली है। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर हो रहा है। तो दोनों रेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर किया है। अब क्योंकि दोनों की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी राइट हैंड साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं के एफ़ और कॉन्सेंट्रेशन हमने ए की ली है और बी की ली है, इसको कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर सी एंड डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर के बी है, यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी के एफ डिवाइडेड बाई के बी एंड ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स, के एफ डिवाइडेड बाई के बी ये बराबर होता है के सी के। तो हम इसकी जगह के सी लिखेंगे और के सी यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें हम लिखेंगे Kc इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन है 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म 2 moles ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी हमने लिखनी है Kc एक्सप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू Kf, और हमें पता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और इसके हमारे पास 2 moles थे। तो हमें पता है कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर बन जाएगी 2। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 mole था, तो हमने इस पे स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि 1 है पावर। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है Kb, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, और इसके जो है वो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइनल हमारे पास जो Kc एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा Kc इज़ इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और हमें पता है कि हम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स लेते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इसकी पावर 2 हो जाएगी, हम इसे डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, SO2, इसकी पावर है हमारे पास ट्वाइस, एंड ऑक्सीजन की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है Kc की इस रिएक्शन की। सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है वो 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी हमने Kc एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर पावर जो है वो 2 आ जाएगी, और रिएक्टेंट्स हमारे पास जो इन्वॉल्व हैं वो है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो क्योंकि यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, 1 है, तो हमने यहाँ पर कोई पावर शो नहीं की है। ठीक है जनाब, तो ये इसकी इस पर्टिकुलर इक्वेशन की Kc एक्सप्रेशन है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।